कल भी ढेर सारे फोन आए साथियों के द्वारा और ये कहा गया कि कुछ करिए। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं अपने जीवन को STET के लिए 2019 के लिए समर्पित कर चुका हूँ। कोई शक और संदेह की बात नहीं है, कोई शक और संदेह की बात नहीं है। बस एक बात याद रखना, वक्त के साथ चलो और वक्त के साथ बदलो और नहीं तो पराजित हो जाओगे। ये बात याद रखना। मुझे आज एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक उदाहरण याद आ रहा है। नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था, मोबाइल ब्रांड था नोकिया। फिनलैंड की कंपनी थी एक नोकिया। सब जगह अमीर से लेके गरीब, खेत खलिहान, सब जगह सिर्फ नोकिया हुआ करता था। कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले नोकिया बिक गया। खरीदा माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेरिकी कंपनी ने खरीद लिया। नोकिया मालिक से एक इंटरव्यू में, ये लंदन में इंटरव्यू हो रहा था, उस नोकिया के मालिक से पूछा गया कि आखिर कहां कमी रह गई कि पूरे दुनिया पर राज करने वाला यह नोकिया समाप्त हो गया, बेचने की नौबत आ गई। नोकिया का मालिक रोते हुए बोला कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, बस वक्त के साथ मैं बदलाव नहीं किया, इसलिए दुनिया ने मुझे नकार दिया। मेरे साथियों, अगर वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो ये दुनिया भी तुमको नकार देगी। आज से 15 महीना पहले जब हमने मेरिट का आंदोलन प्रारंभ किया था, उस समय का मांग था, क्योंकि रिक्ति 30,675, मेरिट में 30,675, हमारा कहना था कि नौकरी हमारी होनी चाहिए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब रिक्ति लाख के पार, अब रिक्ति लाख के पार, अब रिक्ति लगभग 1.25 लाख के बराबर। कोई दिक्कत होने ही नहीं जा रहा है। 14 विषय के अभ्यर्थियों को कोई समस्या नहीं होने जा रही है, ये बात आप याद कर लेना। 15वां विषय जो सोशल साइंस है, उसमें भी शेड्यूल कास्ट। 15वां विषय जो सोशल साइंस है, उसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC और वीमेंस। कोई समस्या नहीं होने जा रहा है। बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। और जो भी जनरल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, EWS हैं, BC हैं, इनको भी 115 से ऊपर वाले को कोई समस्या नहीं होने जा रहा है, कोई समस्या नहीं होने जा रहा है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो जब कोई समस्या है ही नहीं, तो वक्त के बदलाव करो न रे मेरे भाई। क्यों मनहूस बनने की राह पर अग्रसर हो? बदलाव करो और नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मानसिक परिवर्तन करो। अब हम लोगों को एक नया लड़ाई और प्रारंभ कर हो गया है। कुछ मेरिट के जो साथी लोग थे, वो जा करके रोज सचिवालय में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस तरह से सभी विषय में रिक्ति और रिजल्ट का अनुपात है, उसी अनुपात में सोशल साइंस का करिए, या जिस तरह से सोशल साइंस में उसी तरह से अन्य विषय में भी करिए। अन्य विषय को आपने अलग क्यों कर दिया, सोशल साइंस में क्यों कर दिया? हमने तो हमेशा ये मांग किया है कि सोशल साइंस के साथ नाइंसाफी कर रही है सरकार, लेकिन ये मांगना कि अन्य विषय की भी स्थिति को गड़बड़ा दिया जाए, ये कहां तक जायज है? कहां तक जायज है, बताएं ना। इसलिए मेरे साथियों, दिग्भ्रमत में मत पड़िए। बस 4-5 लोग हैं, बेवकूफ लोग, जाहिल लोग हैं, चोर चुहार से लेकर के, और चेहरा ही देख लोगे ना भंगी जैसा, तो आपको उल्टी आ जाए। वैसे लोग जाकर के सचिवालय में मिसगाइड करते हैं। मैं भी जा रहा हूं मिलने,
मिलने जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, हर जगह बताऊंगा कि जो 2-4 लोग आकर के आपको ये कह रहे हैं, जरा उनसे कहिएगा कि 2 लाइन बोल दो या 2 लाइन एप्लीकेशन लिख दो। मैं स्पष्ट रूप से ये कहने जा रहा हूं सब जगह कि ये जाहिलों की फौज है और ये शिक्षक बनने के लायक है ही नहीं। चेहरा देख लीजिए ना भाई, चेहरा देख करके पता चल जाएगा। आप ऊपर से नीचे तक केवल देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो चेहरा टीचर बनने के लायक ही नहीं है। मजदूर आदमी है बेचारा, कैसे चोरी चमारी करके पास कर गया, डिग्री ले लिया, चोरी चमारी सेटिंग एटिंग करके आ गया एसटीईटी में, और पूरे एसटीईटी को बर्बाद करने में लगा है। और आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हो, इसीलिए इस पर अनेकों संकट आएंगे। इसलिए वक्त का ये मांग है, ये वक्त का ये मांग है कि चुपचाप सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, संपूर्ण बहाली, जल्द बहाली। संपूर्ण बहाली और जल्द बहाली, इसके अलावे कोई दूसरा मांग अगर करोगे तो समझ लेना वही नोकिया वाला हाल हो जाएगा। जिस तरह से नोकिया को बेचना पड़ा, दुनिया पर राज करने वाला नोकिया बिक गया क्योंकि वह वक्त और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं सका। मेरे साथियों, स्थिति और परिस्थिति के साथ बदलाव होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में रसिया जर्मनी के साथ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में विरोध में लड़ा। जापान भी उधर ही था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अलग लड़ा। ये वक्त और परिस्थिति क्या मार है। अगर वक्त के साथ बदलाव नहीं करोगे तो समझ लेना बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मैं सभी साथियों से, मेरिट और क्वालिफाइड दोनों साथियों से निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, जमकर आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और जीत हमारी होगी। और हम कहीं नहीं जाने वाले, हम आएंगे, संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। हम कहीं हारने वाले नहीं हैं, ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो यही मेरा विचार था, आज कहना था। वक्त के साथ ये मांग है और मैंने सर्वे कराया, बहुत कम 10% लोग केवल मेरे विरोध में हैं, 90% लोग मेरे पक्ष में हैं। हमारा आंदोलन और हमारा विचार और हमारा लड़ाई और लड़ने का जो तरीका होता है वो आर पार का होता है, उसमें हम तो किसी को टिकने देंगे नहीं। तो बस तय आपको करना है कि आपको किधर रहना है। एक तरफ रहना है आपको, दोनों तरफ आप नहीं रह सकते। 2-4 लोगों के ग्रुप में रहना है या इधर जो जन सैलाब है 80,000 का, उधर रहना है, ये तय आपको करना है। इधर रहिएगा तो भलाई होगा, आपका भलाई होगा, आपके परिवार का भलाई होगा, आपके घर का भलाई होगा। लेकिन उधर रहिएगा तो कुछ लोगों की भलाई के लिए। मेरे साथियों, एक बात याद करना, आप तय करना कि आपको क्या चाहिए। किसी दूसरे के भलाई के लिए संघर्ष करोगे कि आप अपने भलाई के लिए संघर्ष करोगे? आप अपने भलाई के लिए करोगे। जब 1 लाख से पार बहाली हो गई है रिक्ति, तो फिर संपूर्ण बहाली की मांग क्यों न किया जाए, क्यों नहीं किया जाए। जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कराना होगा हमें, अगर हम जीतना चाहते हैं तो यही मेरा विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।